श्वास प्रति नाम रटो, वृथा श्वास जनि खोए। ना जाने किस श्वास पर आवन हो ये न हो। जीवन कैसा है, ध्यान से सुने। जैसे नदी की कगार पर कोई वृक्ष खड़ा हो तो उस वृक्ष का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। कब नदी में तीव्र धार आए और किनारे कटने के साथ साथ वह वृक्ष भी नदी में बहकर के गिर जाए। नदी किनारे रूखड़ा जब तब हो ये विनाश। ऐसे ही यह जीवन का कोई भरोसा, कोई भरोसा नहीं। मृत्यु तो सबकी आना है, लेकिन जिसकी मृत्यु संभर जाए वही धन्यवाद का पात्र है। हम लोग कहते जरूर हैं कि अरे महाराज इससे अच्छा तो मौत अच्छी है, लेकिन जब मौत सामने आती तो महाराज अच्छों अच्छों को पसीना आ जाता है। बोलो राधे राधे। एक मैया थी, घर के काम काजों से बड़ी बेचारी दुखी रहती थी, तो दिन में 50 बार कहती कि इससे अच्छा तो मौत आ जाए तो बढ़िया है। गौशाला में गाय के गोबर को भर करके उसने डलिया जैसे ही भरी, बोली कि रोज रोज के काम से मैं तो तंग आ गई हूं, इससे अच्छा तो मौत आ जाए तो बढ़िया। और जैसे ही कहा सो मृत्यु देवता सामने आ गए। कहो मैया क्यों बुलाया? सो जैसे ही मैया ने मृत्यु को देखा सो पसीने पसीने है गई। बड़ी चतुर थी, कहा कि महाराज इसलिए बुलाया है कि गोबर की डलिया बहुत वजनी है गई है, अकेले ना उठा पा रही हूं, तो जाखो थोड़ो सहारा दे के मेरे खोपड़ी पर धर दो। तो क्या मृत्यु इतनी सरल है? सारा संसार मृत्यु से भागता है, लेकिन एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। आज पूतना वह अपनी मृत्यु से बचना चाहती है, भगवान से कहती छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। भयंकर रूप उसने लिया, आकाश में चली गई, पर्वत के समान विशाल है गई महाराज। और वहीं से भगवान ने उसको नीचे पटका तो मथुरा के बाहर जाकर के गिरी। 6 कोस का बगीचा था कंस का, पूरा का पूरा महाराज चूरन, चकनाचूर बन गया पूरा। अब तो जितने ब्रजवासी थे सब दौड़े, अरे भैया कहाँ भयो कहाँ भयो कहाँ भयो। मैया दौड़ती दौड़ती आई, अरे मेरो लाला कहाँ गयो मेरो लाला कहाँ गयो। सब ब्रजवासी बोले मैया अरे बाखो हम गोपी समझे, वह गोपी ना रही, वह तो बड़ी भयंकर पूतना रही, राक्षसी रही। अरे राम राम राम, वो हमारे लाला को उठा के ले गई। अब तो मैया धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़ी। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, विशाल पूतना के शरीर को देखा महाराज, पूतना के शरीर के ऊपर चढ़ गए। चित्त पड़ी थी, अब भी ठाकुर जी स्तनपान कर रहे थे। ब्रजवासी ने भगवान को उठाया, उठा करके मैया को दिया। मैया को होश आया। मैया बोली हे नारायण प्रभु, आपने बड़ी कृपा ही, मेरो लाला बिल्कुल सुरक्षित है। छाती से लगाए लियो, कपोलों का बारंबार चुम्बन कर लियो, मस्तक को चूम लियो है। और मैया दौड़ करके गौशाला में आई है। बहुत सी गोपियां आए गई, अरे मैया तू चाय जिसके हाथ में लाला को क्यों दे देती है? मैया ने कहा कि गोपी अब मैं बूढ़ी है गई, ठीक से मुझे आँखन से दिखे ना है, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कोई कौन गोपी है कौन राक्षसी है।
अब मुखों कापतो भैया कि ये राक्षसी भाई। अब चलो भगवान की कृपा से मेरो लाला सुरक्षित है। ऐसा करो, गौशाला में लेकर के गाय के मूत्र से भगवान को स्नान कराया गया, गाय के गोबर को शरीर में लपेटा गया और गौरज से भगवान का अभिषेक किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को गाय से बहुत प्रेम है। गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयो पृथको न्यस्यात्मनन्यथ बालस्यो बीजन्यासम कुर्वतो। गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है, भगवान के ही नाम का स्मरण किया जा रहा है। इंद्रियाणि हृषिकेशः, मेरे लाला की रक्षा, इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणो बतुः, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। घर में किसी बालक को अगर नजर लग जाए ना, तो श्रीमद् भागवत का ये उदाहरण है कि बालक को कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में अगर गौ माता है तो गौ माता की पूंछ ही बालक के मस्तक पर झाड़ा मारने से बालक की नजर उतर जाती है। छोटे छोटे बालकों का इतना अच्छा श्रृंगार मैया करे कि और की बात तो छोड़ दो, कभी कभी तो महाराज मैया की स्वयं नजर लग जाए। इसलिए नजर को उतारने के लिए कितनी दूर दूर जाना पड़ता है। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए गाय की पूंछ का जैसे ही आप झाड़ा देंगे बालक की नजर उतर जाती है। ठाकुर जी गोद में लेट करके स्तनपान करने लगे। यहाँ नंद बाबा आए हैं मथुरा से। ब्रजवासियों ने दौड़ करके नंद बाबा को घेर लिया। अरे बाबा तू मथुरा गयो, या गोकुल में गजब है गयो। नंद बाबा बोले भैया कहाँ भयो, कहाँ भयो, कहाँ भयो। ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा एक बड़ी भयंकर राक्षसी आई, हमारे लाला को उठा करके ले गई। जैसे ही सुना कि राक्षसी आई लाला को उठा के ले गई, तो नंद जी का ध्यान तुरंत वसुदेव जी की बातों पर गया। अरे भैया वसुदेव ने तो हमको मथुरा में पहले ही सावधान कर दियो। निश्चित ही मेरो मित्र वसुदेव बड़ी भारी ज्योतिष जाने। नंद जी के नेत्र भर आए। बोले भैया लाला सब ठीक तो है। ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा तुम्हारे जप तप त्याग व्रत अनुष्ठान का फल है कि लाला सुरक्षित है। जैसे ही सुना कि कन्हैया सुरक्षित है, बाबा की जान में जान आ गई। छाती के ऊपर हाथ रख लिए, प्रभु का स्मरण करने लगे। हरि शरणम स्मरण करने लगे। ब्रजवासी बोले बाबा बाबा तो ठीक है, अब जा बताओ भैया कि जब पूतना को कैसे ठिकानों लगायो जाए। पर्वत के समान विशाल थी, सैकड़ों चिताएं बनाई गई और उन चिताओं पर पूतना के शरीर को काट काट करके रखा गया। जैसे ही उसके शरीर में आग लगाई, आग लगाते ही महाराज उसके शरीर से दिव्य सुगंध प्रकट होने लगी। संपूर्ण ब्रजमंडल उस सुगंध से सुवासित हो गया। श्री परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु यह पांच भौतिक शरीर जब जलता है तो इससे बड़ी भयंकर गंध निकलती है, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंध निकली, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित यद्यपि पूतना राक्षसी है, ये बड़ी भयंकर दुष्टा है। पूतना लोक बालग्नि
पूतना लोकबालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पुषदगतिम्। भगवान जिसको स्पर्श कर ले फिर वो दिव्य हो जाता है, उसका शरीर दिव्याति दिव्य हो जाता है। इसलिए आज पूतना धन्य है गई है। हजारों चिताएं बनाई गई, इतनी लंबी चौड़ी थी कि हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि पूतना के हाथ जहां गिरे उसका नाम हाथरस हो गया, पूतना के पांव जहां गिरे उसका नाम पैगांव हो गया, पूतना के कान जहां गिरे उसका नाम कानपुर हो गया, पूतना की नाक जहां गिरी उसका नाम नागपुर हो गया। अब इस प्रकार से अगर अंग प्रत्यंग को देखा जाए तो कहाँ कानपुर कहाँ मथुरा महाराज, बहुत लंबी चौड़ी थी। लेकिन श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि पूतना 6 कोस की थी। 6 कोस माने 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर की भी बहुत लंबी चौड़ी होवे महाराज। हाँ, श्री पूतना मोक्ष के चरित्र को जो भी श्रवण करता है, श्री वेदव्यास जी लिख रहे या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। पूतना चरित्र को श्रवण करने वाला वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति अर्थात प्रेम प्राप्त कर लेता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरि शरणं 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 हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं। जय हो। बोलवा के बिहारी लाल की। आज तो ऐसे बैठी हैं आप लोग जैसे घर में लड़ाई करके आई हो, है? थोड़ा प्रेम से कन्हैया को रिझाना है। देखो आज गिरिराज बाबा की हम लोग पूजा करेंगे, उसके पहले बिहारी जी के चरणों में थोड़ा सा ऐसे नहीं ताली बजाते हुए मनमोहन तुम्हें मनाऊं, मनमोहन तुम्हें मनाऊं,
हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, हो बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। गाइए, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों। बांके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के सभी लोग उठाइए हाथ, ताली बजाते हुए भगवान को लाड़ लड़ाइए। हरि बोल। बांसुरी के स्वर का गीत बन जाऊं, तेरी बांसुरी के स्वर का, इथलाती बल खाती पतली कमल का, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा के तुझे। कौन कौन बसाएगा कन्हैया को? बसाएंगे ना आंखों में। 5 दिन से बैठे सभी लोग बसाइए ताली सेवा करते हुए। बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, ओ बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। प्यारे घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल में चूमा करूं चरण तुम्हारे, पल पल में चूमा करूं चरण तुम्हारे। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, ओ तेरे संग संग नाचूं गाऊं, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। मनमोहन तुम्हें मनाऊं, मनमोहन तुम्हें मनाऊं, तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों। गाइए संग
मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, ओ बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। मनमोहन तुम्हें मनाऊं, मनमोहन तुम्हें मनाऊं, वो तुम्हें नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, तुम्हें नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, ओ बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, ओ बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों। बोलो नंद के लाला की जय। एक दिन भगवान ने करवट बदली, मैया यशोदा ने एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। मैया को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब बालक ने करवट अगर बदल ली तो काहे को उत्सव, लेकिन बड़ा भारी उत्सव मनाया है। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, गुटरूवन चलने लगे। एक दिन जैसे ही ठाकुर जी गुटरूवन चलते चलते नंद बाबा की देहली को पार करना चाहते थे, तो देहली के ऊपर ठाकुर जी चढ़ तो गए, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया तो बीच में ही लटक गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उसी समय श्री देवर्षि नारद जी और अंगिरा ऋषि आकाश मार्ग से आ रहे थे। जैसे ही नारद जी ने देखा, बोले आहा वाह, अरे भैया अब नाक मुंह आंख आदि मूंदने की कहा जरूरत है, ब्रज में चले आओ और लटकंतम ब्रह्म का दर्शन कर लो। भगवान का एक नाम ही हो गया, श्री लटकंतम ब्रह्म। बोलो श्री लटकंतम ब्रह्म भगवान की। देवर्षि नारद जी भगवान की झांकी का दर्शन करके गए और रोने लगे। किसके लिए रोए? बोले नारद जी उनके लिए रोए हैं जो भगवान को भगवान से न मांग, जो भगवान को भगवान से नहीं मांगते, जो भगवान से मोक्ष और मुक्ति की चाह रखते हैं, जो मोक्ष और मुक्ति की चाह रखते हैं, ऐसे वह साधक उपासक भगवान की इन लीलाओं से वंचित हो जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्त तो एक ही बात कहते हैं, हरि के जन तो मुक्ति न मांगे। भगवान के भक्त मुक्ति नहीं मांगते हैं, मांगे जन्म जन्म अवतार, नित्य सेवा नित्य कीर्तनोत्सव, निरखे नंद कुमार। भक्त क्या मांगता है भगवान से? भक्त कहता है कि प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों में प्रेम चाहता हूं।
भक्त केवल भगवान को चाहता है। जिस समय भक्तिमती श्री मीराबाई वृंदावन पहुंची हैं, तो मीरा जी ने देखा कि घर घर में ठाकुर खिल रहा है। मीरा जी तो बहुत बड़ी भक्ता थी। जिधर मीरा जी की दृष्टि जाती, उसी घर में नंदलाल ठाकुर जी खेलते हुए दिखाई देते, मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखाई देते, कहीं माखन मिश्री खाते हुए दिखाई देते, कहीं सखाओं के साथ बैठे हुए दिखाई देते। मीरा जी नाचने लग गई, झूमने लग गई। और मीरा जी की वाणी से निकल गया, नी को लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। नी को लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हरि बोल। घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा। दर्शन गोविंद जी को, हाँ दर्शन गोविंद जी को, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। ओहो प्यारो लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आप लोगों को भी वृंदावन अच्छा लगता है ना, तो ताली बजाते हुए गाइए भाव से, हरि बोल। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को। भोजन दूध दही को, हाँ भोजन दूध दही को, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। ओहो प्यारो लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका,
को। सत्य सुनत मुरली को हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। वृंदावन बिहारी लाल की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर को हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। ओ प्यारो लगे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हमें तो बड़ो प्यारो लगे। श्री राधे वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल फल पात पे श्री राधे राधे हो। प्यारो लगे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हमें तो बड़ो प्यारो लगे, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हमें तो बड़ो प्यारो लगे। हमें तो बड़ो प्यारो लगे। इस प्रकार से